नमस्कार, इन्फॉर्मल न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जिन्होंने लाखों रुपए चुकाकर भी कई सालों से अपने आशियाने का इंतजार किया है और अभी तक कर रहे हैं। बिल्डर्स के ऑफिस के चक्कर लगा रहे हैं, कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। चाहे हमारी सरकार रेरा लेकर आई हो या सुप्रीम कोर्ट ने कई बार बिल्डर्स के खिलाफ सख्ती दिखाई हो, पर इन बिल्डर्स के खिलाफ अभी तक कोई सख्त कार्रवाई नहीं हो पाई है। रेरा कोर्ट कोई इस प्रोजेक्ट के सूद लेने वाला नहीं लगता। भगवान भरोसे भी नहीं है शायद अभी ये प्रोजेक्ट। जी हाँ, आज हम बात करेंगे एवलोन बिल्डर की, एवलोन के एवलोन रोजवुड प्रोजेक्ट के बारे में। ये अलवर भिवाड़ी रोड पर NH25 पे भिवाड़ी में है, राजस्थान में। बिल्डर का प्रोजेक्ट 8th फ्लोर तक अप्रूव था। बावजूद इसके बिल्डर 14th फ्लोर तक फ्लैट बेचता रहा। लोग EMI देते रहे क्योंकि लोगों को उम्मीद होती है कि कुछ सालों में उनका घर उन्हें मिल जाएगा। 5, 7, 8, 10 और यहां तक कुछ लोगों ने 20 लाख रुपए तक चुका दिए। उसके बावजूद उनमें से कुछ चंद लोग ये सोचते हैं कि बाकी की EMI वो बैंक से लोन लेकर चुकाएंगे। जब लोगों ने बैंकों को लोन के लिए अप्रोच किया तो बैंकों ने उन्हें लोन देने से मना कर दिया। बैंकों ने उन्हें बताया कि जो प्रॉपर्टी उन्होंने खरीदी है वो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट से अप्रूव्ड ही नहीं है, क्योंकि प्रॉपर्टी उन्होंने 8th फ्लोर से ऊपर खरीदी है, यानी 9th, 10th, 11th, 12th और 14th फ्लोर पे, जबकि बिल्डर का प्रोजेक्ट सिर्फ और सिर्फ 8th फ्लोर तक ही अप्रूव्ड है। आप अंदाजा लगाइए ऐसे में आम इंसान का क्या होगा, वो क्या सोचेगा, ये हम आपको बताते हैं। बहुत से लोग वहाँ से परेशान होकर कोर्ट जाते हैं, इंडिविजुअल सिविल कोर्ट में केस करते हैं। 4-5 साल तक केस चलता रहता है और जब लास्ट वर्डिक्ट के आसपास केस होता है तो गवर्नमेंट NCDRC लेकर आता है। गवर्नमेंट का ऑर्डर आता है कि अब इस तरह के केसेस NCDRC में लड़े जाएंगे। जी हाँ, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल। यहाँ सोचने वाली बात अब ये है कि जो लोग 4-5 साल से कोर्ट के चक्कर लगा रहे थे, वकीलों को फीस दे रहे थे, उनको अब ये सारा प्रोसीजर दोबारा करना पड़ेगा। नए वकील हायर करने पड़ेंगे, दोबारा शुरू से NCDRC में केस लड़ना होगा। ये सब चल ही रहा होता है। इसी बीच बिल्डर उन्हें आके बताता है कि अब उसके पास 14th फ्लोर तक की अप्रूवल आ गई है। अब यहाँ 2 तरह के लोग हैं। एक वो जिसके बारे में अभी हमने आपको बताया, जो कोर्ट के चक्कर लगा रहे थे, और दूसरे वो जो आराम से चुपचाप बैठ के EMI पे कर रहे थे। अब जब ये पोजेशन डेट पास आती है तो लोगों को पता चलता है कि बिल्डर के पास प्रोजेक्ट के नाम पर, उनके घर के नाम पर धूल के टीले और झाड़ियां ही हैं। मतलब 8 से 10 साल में कस्टमर से बिल्डर पैसा लेता रहा, ऑलमोस्ट सारा पैसा वो ले चुका। बावजूद इसके बिल्डर ने अभी तक 20% तक प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं किया है। लोग रेरा में केस करते हैं, NCDRC में केस करते हैं, मकान की पूरी कीमत बिल्डर्स को दे चुके हैं, उसके बावजूद उन्हें उनका घर नहीं मिला है। कुछ लोग किराए के मकान में रह रहे हैं, किराया भी पे कर रहे हैं, वकीलों को भी फीस दे रहे हैं, और जिनका 8th फ्लोर से नीचे था उनको बैंक से लोन मिल गया था, बैंक से उनकी EMI पूरी जा चुकी है और बैंक उनसे EMI मांग रहा है। अगर उन्होंने बैंक को EMI देनी बंद कर दी है तो उनका सिविल स्कोर खराब हो गया है। अब वो चाहें तो कहीं और भी मकान खरीदने के लिए, घर खरीदने के लिए लोन नहीं ले सकते। समझिएगा आप क्या कंडीशन है आम आदमी की। इतना सब होने के बावजूद भी बिल्डर आराम से खुले में सीना चौड़ा करके घूम रहा है और लोगों के पैसे से ऐश कर रहा है।
ना पुलिस, ना कोर्ट, ना सरकार, किसी को इन लोगों की कोई फिक्र नहीं है। सालों से लाखों में केसेस कोर्ट में चल रहे हैं, लोग पैसा भी पे कर रहे हैं, घर भी उन्हें नहीं मिला है। कुछ लोगों ने परेशान होकर ये सोचा कि हम ग्रुप बनाते हैं और बिल्डर के खिलाफ यूनिटी के साथ लड़ते हैं। लोगों ने ग्रुप में केस भी किया और मजबूर होकर सबने मिलकर बिल्डर के खिलाफ लड़ने के लिए एक एसोसिएशन बनाया। एसोसिएशन के लिए लोगों ने पैसा इकट्ठा किया। उसके कुछ दिन बाद एसोसिएशन का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। कुछ लोगों ने हमें बताया कि उन्हें अब ऐसा लगता है कि एसोसिएशन में भी बिल्डर के ही कुछ लोग थे जो उनका पैसा खा जाते हैं। ना उन्हें पैसा मिलता है, ना घर मिलता है, स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। हम यहाँ निवेदन करना चाहते हैं देश की न्याय प्रणाली से और सरकारों से कि आम आदमी की परेशानी समझें और इस तरह के जो केसेस कोर्ट में चल रहे हैं या एनसीडीआरसी में चल रहे हैं, रेरा में चल रहे हैं, उनका जल्दी से जल्दी निर्णय लें। जल्दी से जल्दी निर्णय हो जाए, ऐसा कोई प्रावधान सरकार को लाने की जरूरत है। हालांकि सरकार रेरा लेके आई, एनसीडीआरसी लेके आई, सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बिल्डरों के खिलाफ सख्ती दिखाई है, लेकिन ये सब अभी काफी नहीं है। सरकार को सख्त होना होगा, इन बिल्डर्स को पकड़ के इनके लिए सख्त कार्रवाई करनी होगी। हेवलॉन बिल्डर से जुड़ी आगे की अपडेट्स के लिए इन्फोमा न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।